डियर वर्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप नेम ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स। क्या है? ग्रुप नेम, यानी हमने ग्रुप्स को नाम देने हैं। किन एलिमेंट्स के? नॉर्मल एलिमेंट्स के। नॉर्मल एलिमेंट्स के टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 8 ग्रुप्स हैं। टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 8 ग्रुप्स हैं। मैं यहाँ पे ग्रुप नंबर दे देता हूँ, ग्रुप 1, 2। इसके अलावा बोरोन के ग्रुप को हम कौन सा नंबर देंगे? 13। नेक्स्ट 14, 15, फिर 16, 17 और 18। टोटल 8 ग्रुप्स हैं। ये कौन से? न्यू आयुपेक नंबर्स हैं। न्यू आयुपेक नंबर्स हैं। इसके अलावा इनके ओल्ड आयुपेक नंबर्स कौन से हैं? ग्रुप 1 का 1A, 2 का 2A और 3 का 3A, 14 का 13 का 3A है, 14 का 4A, 15 का 5A, 16 का 6A, 17 का 7A, 18 का 8A है। ये ओल्ड आयुपेक नंबर्स हैं। ये नंबर्स आपने याद रखने हैं, बेशक न्यू आयुपेक के हों या ओल्ड आयुपेक के। अब आते हैं कि हम ग्रुप्स को नाम कैसे देंगे। ग्रुप्स के नाम 2 बुनियादों पर दिए गए हैं। कितने बुनियादों पर? 2। एक, ग्रुप के टॉप पर मौजूद एलिमेंट को देखकर नाम दिया जाता है। ग्रुप 13 के टॉप पे कौन से एलिमेंट मौजूद है? बोरोन मौजूद है। कौन सा एलिमेंट है? बोरोन। तो इस ग्रुप का नाम क्या है? बोरोन फैमिली या बोरोन ग्रुप। एक तो किस बुनियाद पर नाम दिया जाता है? ग्रुप के टॉप पर मौजूद एलिमेंट को देखकर नाम दिया जाता है। नंबर 2, एलिमेंट्स के खसूसियात को देखकर नाम दिया जाता है। अब फॉर एग्जांपल आखिरी ग्रुप में यानी 18वें ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स मौजूद है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन वगैरह मौजूद हैं। इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। क्यों नोबल गैसेस कहते हैं? क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस पर क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस पर ये इनर्ट हैं। क्या है? इनर्ट हैं। द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। द लीस्ट रिएक्टिव क्यों हैं? क्योंकि इनका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट है, या हम कह सकते हैं कि इनका आखिरी शेल कंप्लीट है। इसलिए इन एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस कहते हैं। अब मैं एक टेबल आपको दूंगा। टेबल को आपने अच्छी तरह देखना है और वहां पे हम ग्रुप के नेम्स डिस्कस कर लेंगे। लेकिन टेबल को देखने से पहले आपने ग्रुप नंबर्स याद रखने हैं और ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं ये भी याद रखना है, ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। इस वक्त तमाम ग्रुप्स के एलिमेंट्स आपके सामने हैं और इसके अलावा इनके नंबर्स भी सामने हैं, बेशक वो न्यू आयुपेक हो या ओल्ड आयुपेक। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? टेबल की तरफ। देख लें, टेबल इस वक्त आपके सामने है। टेबल में मैंने क्या दिया है? ग्रुप नंबर्स दिए हैं, न्यू आयुपेक और ओल्ड आयुपेक के। इसके अलावा ग्रुप नेम बाय एलिमेंट, आयुपेक रिकमेंडेड ग्रुप नेम दिए हैं और अदर नेम्स भी दिए हैं जिनको अब तक आयुपेक ने रिकमेंड नहीं किया है। तो ग्रुप वन जिसको हम ग्रुप 1A भी कहते हैं, इसका नाम क्या है? इसके टॉप पे लिथियम मौजूद है, तो इसलिए इस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लिथियम फैमिली कहते हैं। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के टॉप पर बेरिलियम मौजूद है, तो इस ग्रुप का नाम क्या है? बेरिलियम फैमिली। ग्रुप 13 के टॉप पे बोरोन मौजूद है, तो इस ग्रुप का नाम क्या है? बोरोन फैमिली। ग्रुप 14 के टॉप पे कार्बन मौजूद है, तो इसका नाम कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 के टॉप पर नाइट्रोजन मौजूद है, तो इसका नाम नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 के टॉप पर ऑक्सीजन मौजूद है, तो इस ग्रुप का नाम क्या है? ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 17 के टॉप पर फ्लोरीन मौजूद है, तो इस ग्रुप का नाम फ्लोरीन फैमिली। ग्रुप 18 के टॉप पर हीलियम मौजूद है, तो इस ग्रुप का नाम हीलियम या फिर नियॉन फैमिली भी कह सकते हैं इस ग्रुप को। अब आयुपेक रिकमेंडेड नेम्स हम डिस्कस करेंगे। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। चूंकि पहले ग्रुप में हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, और इसके अलावा इनमें एक खासियत कॉमन है। वो कौन सी खासियत कॉमन है?
दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलीज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। यानी अगर हम फॉर एग्जांपल इनमें से एक ले लें, सोडियम ले लें और इसको डिसॉल्व कर लें, किसमें, पानी में हल कर लें, तो पानी में हल करने के बाद हमें क्या हासिल होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हासिल होगा। क्या हासिल होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हासिल होगा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड ये वाटर सॉल्युबल बेस है। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज अल्कलीज। वाटर सॉल्युबल बेस को हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। तो ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं ये पानी के साथ रिएक्शन करके या पानी में हल होके क्या बना लेते हैं, अल्कलीज बना लेते हैं। इसलिए ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। अब आते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें भी लफ्ज अल्कली मौजूद है, अल्कली अर्थ मेटल्स भी कह सकते हैं। ग्रुप 2 के तमाम एलिमेंट्स मेटल्स हैं और इसके अलावा इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स अल्कलाइन इन नेचर हैं। गौर से सुने, इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स अल्कलाइन इन नेचर हैं। फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप 2 के ऑक्साइड्स दे देता हूं। कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं इनके, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह। हाइड्रोक्साइड्स कौन से हैं, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये अल्कलाइन इन नेचर है, तो इसलिए लफ्ज अल्कलाइन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। और इनके जो ऑक्साइड्स हैं, कौन से ऑक्साइड्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑक्साइड या दूसरे ऑक्साइड्स, ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। कहां पर, देयर ऑक्साइड्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, इसलिए लफ्ज अर्थ भी इसके नाम के साथ लगा हुआ है। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब आते हैं ग्रुप नंबर 13 की तरफ। ग्रुप नंबर 13 का कोई आईयूपीएक रिकमेंडेड नेम नहीं है। अदर नेम्स अगर हम देख लें तो इसमें ट्राइल्स, ट्राई किसे कहते हैं, ट्राई कहते हैं 3 को। किसको कहते हैं, ट्राई कहते हैं 3 को। 3 को क्या मतलब है, इनके आउटरमोस्ट शेल में, बोरोन फैमिली के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, या वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद कितनी है, 3 है, इसलिए ट्राइल्स कहते हैं। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं these elements have 3 valence electrons, 3 electrons in the valence shell, 3 electrons in the valence shell। इसके अलावा एक और नाम है आइकोसाजेंस। क्या कहते हैं, आइकोसाजेंस, आइकोसाजेंस। आइकोसाजेंस किस जबान का लफ्ज है, वैसे तो ये ग्रीक है, और ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आइकोसा हेड्रान, आइकोसा हेड्रान, आइकोसा। आइकोसा का मतलब क्या है, 20 फेसेस, हम यहाँ पे कह सकते हैं 20 फेसेस रेगुलर पॉलीहेड्रान है ये, रेगुलर पॉलीहेड्रान, पॉलीहेड्रान, रेगुलर पॉलीहेड्रान। 20 फेसेस, कितने फेसेस हैं, 20। कितने हैं, 20। ये असल में स्ट्रक्चरल यूनिट है। क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है ऑफ B12 का। B12 ये एलोट्रॉप है या एलोट्रॉपिक फॉर्म है किसका, बोरोन 12 का, बोरोन 12 का, यानी वो बोरोन जिसकी मास, जिसमें एटमों की तादाद कितनी हो, 12 हो। अब ये आपने याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चले जाएं ग्रुप नंबर 14 पे, इसका ग्रुप नंबर ओल्ड आईयूपीएक कौन सा है, 4A, कार्बन फैमिली कहते हैं, ग्रुप नेम बाय एलिमेंट, और इसका आईयूपीएक रिकमेंडेड नेम नहीं है। इसके अलावा अदर नेम्स में पहला नाम आप देख लें, क्रिस्टलोजेंस, क्रिस्टलोजेंस, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्रिस्टल प्रोड्यूसिंग, क्रिस्टल प्रोड्यूसिंग। अगर हम देख लें इस ग्रुप के टॉप पर कार्बन मौजूद है,
तो क्या कार्बन के क्रिस्टल्स नहीं बनते? बनते हैं, कार्बन के क्रिस्टल्स बनते हैं। और क्रिस्टल्स में अगर हम देख लें, जो वेल नोन एग्जांपल है इसका, वो डायमंड का है। किसका है? डायमंड का। तो इसलिए इस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्रिस्टलोजेंस भी कहते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरा नाम यहाँ पे देख लें, टेट्रल्स, टेट्रा से है ये, एंड टेट्राजन्स, ये भी टेट्रा से है। टेट्रा किसे कहते हैं? टेट्रा का मतलब 4। टेट्रा से मुराद क्या है? टेट्रा से मुराद 4। क्या मतलब है? यानी इनके आउटर मोस्ट शेल में, इन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसलिए ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को हम टेट्रल्स या टेट्राजन्स भी कहते हैं। टेट्रल्स या टेट्राजन्स भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम ग्रुप नंबर 15 की तरफ चलेंगे। 5A इसका ओड आयुपेक नंबर है। नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं इसको, लेकिन आयुपेक रिकमेंडेड नेम क्या है इसका? निक्टोजन्स। क्या नाम है? निक्टोजन्स। अब निक्टोजन्स के मायने क्या हैं? किसके? निक्टोजन्स। निक्टोजन्स, पी साइलेंट है इसमें। पी क्या है इसमें? साइलेंट है। चौक या ब्लॉक। अब इस ग्रुप के यानी ग्रुप 15 के टॉप पे नाइट्रोजन मौजूद है। फॉर एग्जांपल, मैं इस वक्त कमरे में बैठा हुआ हूं, कमरे में मौजूद है। अगर इस कमरे से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए, ऑक्सीजन के निकल जाने के बाद नाइट्रोजन को भर दिया जाए, तो नाइट्रोजन के भर जाने से क्या होगा? यहाँ पे मैं मर जाऊंगा, जिंदा नहीं रहूंगा। यानी थोड़ी ही वक्फे के बाद मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। तो इसलिए इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? निक्टोजन्स कहते हैं, यानी चौक या ब्लॉक हो जाना। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नाम इसका पेंटल्स। क्या है अदर नेम्स में? पेंटल्स। पेंट, पेंट पेंटा से है। किससे है? पेंटा से है। और पेंटा किसे कहते हैं? पेंटा कहते हैं 5 को। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, these elements have 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन एलिमेंट्स के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद कितनी है? 5 है। इसलिए ग्रुप नंबर 15 को हम पेंटल्स बी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटल्स बी कहते हैं। अब आते हैं किस ग्रुप की तरफ? ग्रुप नंबर 16 की तरफ। ग्रुप नंबर 16 का यूपेक रिकमेंडेड नेम क्या है? चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस का मतलब क्या है? और फार्मिंग, और फार्मिंग एलिमेंट्स हैं। कौन से एलिमेंट्स हैं ये? और फार्मिंग या मिनरल फार्मिंग एलिमेंट्स हैं ये चाल्कोजेंस। These elements are found in copper ores। ये एलिमेंट्स कॉपर ओर्स में पाए जाते हैं। तो कॉपर ओर्स में पाए जाने की वजह से इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, या इस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? चाल्कोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल्कोजेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप नंबर 17 है। ग्रुप नंबर 17 का आयुपेक रिकमेंडेड नेम क्या है? हेलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब क्या है? साल्ट फार्मिंग या साल्ट प्रोड्यूसिंग। साल्ट प्रोड्यूसिंग, साल्ट प्रोड्यूसिंग। अब यहाँ पे आप देख लें इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह मौजूद हैं। अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह का अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्शन करवा लें या मिला दें, फॉर एग्जांपल सोडियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो तो क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। अगर हम पोटाशियम का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा लें तो हमें क्या हासिल होगा? पोटाशियम ब्रोमाइड। यहाँ पे क्या बन चुके हैं? यहाँ पे साल्ट्स बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? साल्ट्स। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं these elements react directly with metals। these elements react directly with metals to produce salts। और ये क्या बना लेते हैं? साल्ट्स। इसलिए ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? हेलोजेंस। क्या कहते हैं?
हेलोजन्स, ये आप जहन में रखें। अब आते हैं ग्रुप नंबर 18 की तरफ। ग्रुप नंबर 18 का आईयूपीएक रिकमेंडेड नेम क्या है? नोबल गैसेस। क्या है? नोबल गैसेस। चूंकि ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स का आखिरी शेल मुकम्मल है, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं हेलियम का डुप्लेट कंप्लीट है और बाकी एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से इस ग्रुप के यानी ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स इनर्ट हैं, द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अंडर नॉर्मल कंडीशंस पे जब ये इनर्ट हो तो इस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे? नोबल गैसेस कहेंगे। क्या कहेंगे? नोबल गैसेस कहेंगे। इसके अलावा दूसरे नाम्स में आप इस ग्रुप के एलिमेंट्स को जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। नॉर्मल कंडीशंस पे ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होने की वजह से हम ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। अब ये सब कुछ आपके सामने है। ग्रुप के मैंने कौन कौन से नाम बता दिए हैं, बाय एलिमेंट बता दिए हैं, आईयूपीएक रिकमेंडेड नेम्स बता दिए हैं और अदर नेम्स भी बता दिए हैं। अदर नेम्स भी आपको बता दिए हैं। लेकिन एक दो नाम और भी हैं जो कि बहुत रियर हैं। किस ग्रुप के लिए हैं? ग्रुप नंबर 14 के लिए हैं। ग्रुप नंबर 14 के लिए हैं। रियर हैं, बहुत ही रियर हैं। देख लें, ग्रुप नंबर 14 का एक और नाम क्या है? एडामंटोजन्स। एडामंटोजन्स, ये एक नाम है। एक दूसरा नाम भी है इसका, मेरीलाइड्स। मेरीलाइड्स, ये रियरली जाने जाते इन नामों से। ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स एडामंटोजन्स और इसके अलावा मेरीलाइड्स के नामों से बहुत कम जाने जाते हैं। बहरहाल ये दो नाम भी हैं। उम्मीद है कि आप ग्रुप के नाम्स समझ गए होंगे, आपने देख लिए हैं और आप बार बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये तमाम नाम आपको याद हो जाएंगे। मैंने अपनी हद तक कोशिश की कि मुख्तसर तौर पे इनके नाम बता दूं और इसके नामों की वजाहत कर लूं कि नाम का मतलब क्या है या किस जबान से लिए गए हैं, ये भी आपको बता चुका हूं। फिलहाल अल्लाह हाफिज। एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।